बलूचिस्तान की वो वादी नक्शों में सिर्फ एक खाली जगह थी। रेत पत्थर हुआ की सीटी और खामोशी, ऐसी खामोशी जो इंसान के कानों में नहीं, रूह में उतरती है। क्वेटा से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर पहाड़ों के दरमियान एक वीरान रास्ता था, जहां ना मोबाइल सिग्नल आता था ना इंसान। वहां एक अकेला दरख्त खड़ा था, निहायत पुराना, सिया तने वाला, जिसकी जोड़ें ज़मीन से नहीं बल्कि जैसे अंधेरे से निकल रही हो। मकामी लोग इसे जुनूती दरख्त कहते थे। कोई उसके साए में नहीं बैठता था, कोई इसके करीब से रात को नहीं गुजरता था, और जो गुजरा वो तो वापस नहीं आया, अब वापस आकर पहले जैसा नहीं रहा। इमरान खान, लाहौर का एक तहकीकाती सहाफ़ी, हमेशा ऐसे मौज़ूआत ढूंढता था जिन्हें लोग अफसाना कहकर रद्द कर दें। इसका मानना था कि हर अफसाने के पीछे कोई ना कोई हकीकत ज़रूर होती है। जब इसने बलूचिस्तान के जुनूती दरख्त के बारे में सुना तो उसके अंदर का सहाफ़ी जाग उठा। अगर ये सब झूठ है तो मैं साबित कर दूंगा, और अगर सच है तो दुनिया को दिखाऊंगा। इसने कैमरा रिकॉर्डर और एक मकामी गाइड गिल मोहम्मद के साथ सफ़र शुरू किया। गिल मोहम्मद ने जाते वक्त बस इतना कहा, साहिब दिन तक तो ठीक है, सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना। जूं जूं गाड़ी आगे बढ़ती गई, हुआ भारी होती गई, पहाड़ करीब आते गए, आसमान तंग होता गया। एक मकाम पर गिल मोहम्मद ने गाड़ी रोक दी। आगे मैं नहीं जाऊंगा, वो दरख्त यहाँ से पैदल 1 घंटे की मुसाफत पर है। इमरान हंसा, डर लग रहा है? गिल मोहम्मद ने आंखों में आंखें डालकर कहा, डर नहीं साहिब, मैंने इस दरख्त के नीचे अपने भाई को दफन होते देखा है। यह सुनकर इमरान की हंसी रुक गई। शाम का वक्त था जब इमरान ने इसे देखा। वो दरख्त आम नहीं था, इसकी शाखें आसमान की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ झुकी हुई थीं। पत्ते नहीं थे मगर सरसराहट थी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी आवाज़ आ रही थी। कैमरा ऑन किया गया। अचानक रिकॉर्डर में एक आवाज़ कैद हुई, वापस चले जाओ। इमरान ने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था। इमरान ने फैसला किया कि वो रात वहीं गुजारेगा। जैसे ही सूरज डूबा, दरख्त के इर्द गिर्द अंधेरा गैर फितरी हो गया। चांद निकला मगर रोशनी ज़मीन तक न पहुंची। रात 11 बजे दरख्त से आवाज़ आई, इमरान। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। ये इसका नाम था, वो नाम जो इसने किसी को नहीं बताया था। दरख्त की शाखें हल और ज़मीन के अंदर से कदमों की आवाज़ आई। रात 12 बजे दरख्त के तने में एक दरार खिली, इसमें से साए निकले, लंबे बगैर चेहरे के मगर आंखों की जगह जलती हुई सुर्ख रोशनी। एक साया बोला, ये दरख्त हमारा दरवाज़ा है, इंसानों की दुनिया और हमारी दुनिया के बीच। इमरान की आवाज़ बंद हो चुकी थी। इसका जिस्म साकित था मगर आंखें खिली थीं। सायों ने बताया कि ये दरख्त सदियों पहले एक जुनूती मुआहदे के तहत उगाया गया था। हर 10 साल बाद एक इंसान अपनी मर्जी से इस दरख्त के नीचे रात गुजारे। जो इनकार करे वो ज़बरदस्ती ले लिया जाता है। गिल मोहम्मद का भाई भी ऐसा ही एक शिकार था। इमरान को 2 रास्ते दिए गए, वापस जाकर सब कुछ भूल जाना, इस दरख्त का नया निगहबान बन जाना। दरख्त की जोड़ें इसके पाँव में लिपटने लगे। इसके ज़हन में आवाज़ गूंजी, सच हर किसी के लिए नहीं होता। अगली सुबह सूरज निकला। गिल मोहम्मद ने देखा कि इमरान दरख्त के नीचे बैठा था, आंखें खिली मगर खाली। कैमरा ज़मीन पर पड़ा था, इसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, अगर कोई ये देख रहा है तो यहाँ मत आना। ये दरख्त नहीं, कब्रिस्तान है। आज भी वो दरख्त खड़ा है। हुकूमत ने इस इलाके को बंद करार दे दिया, नक्शों से वो रास्ता मिटा दिया गया, मगर रात को अगर कोई वहां से गुजरे तो दरख्त के नीचे से आवाज़ आती है, इमरान तुम अगले हो। ये कहानी अफसाना लग सकती है मगर बलूचिस्तान के कई मकामी कबाइल आज भी इस दरख्त के करीब जाने से इनकार करते हैं, क्योंकि कुछ सच तहरीर होने के लिए नहीं, दफन होने के लिए होते हैं। दरख्त के गिर्द लगाई गई सरकारी बाड़ सिर्फ लोहे की थी, मगर जो चीज़ इसके अंदर कैद थी वो लोहे, कानून और बंदूक
किसी से नहीं रुकती थी। हुकूमत ने इलाके को सिक्योरिटी जोन करार दिया। नक्शों से रास्ता मिटा दिया गया। गूगल मैप्स पर वो वादी सिर्फ एक खाली सिया धब्बा बन गई। मगर रात के वक्त वो धब्बा जाग उठता था। करीब के देहात में लोग अब भी सुनते थे दरख्त के नीचे जंजीरों की आवाज़, ज़मीन के अंदर से किसी के चलने की धमक, और सबसे खौफनाक इमरान की आवाज़, वापस चले जाओ। कुछ और 6 माह बाद कोयटा के एक सरकारी अस्पताल में एक शख्स लाया गया, नंगे पांव, मिट्टी में लिथड़ा हुआ, आंखें खिली मगर पातलियां साकित। शनाख्ती कागजात में नाम लिखा था इमरान खान। डॉक्टर्स हैरान थे। इसका दिल धड़क रहा था, दिमाग के सिग्नल्स मौजूद थे, मगर वो रद्दनमल नहीं दे रहा था। एक नर्स ने बताया, ये शख्स रात को दरख्त बन जाता है, बाजू फैलाकर खड़ा हो जाता है। जब गिल मोहम्मद को खबर मिली तो वो कांप गया। वो जानता था यह वापसी इंसान की वापसी नहीं होती। वो चुपके से अस्पताल आया। जैसे ही इसने इमरान के कान के करीब कहा, दरख्त, इमरान की उंगली हिली, फिर लब खिले। मैंने इनकार किया था, मगर जोड़े मजबूत थी। गिल मोहम्मद की आंखों से आंसू बह निकले। इसी रात इमरान अचानक बिस्तर से उठ बैठा। इसकी आवाज़ बदल चुकी थी, भारी गूंजदार, जैसे एक नहीं कई हल्क बोल रहे हो। दरख्त तन्हा है, दरवाज़ा खिल रहा है। इसके जिस्म पर मिट्टी उभर आई, नाखून सियाह होने लगे, आंखों में वही सुर्ख रोशनी जलने लगी जो इमरान ने पहली रात देखी थी। वो अब निगहबान था। अगले हफ्ते बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अजीब खबरें आने लगे। एक पुराना पीपल दरख्त जिसके नीचे लोग गायब हो रहे थे, एक बेरी का दरख्त जो रात को सांस लेता था, एक खुश्क शाख जिससे बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। सायों ने इमरान से कहा, एक दरख्त काफ़ी नहीं था, इंसान बढ़ गए, दरवाजे भी बढ़ेंगे। गिल मोहम्मद को एक लिफाफा मिला, बग़ैर डाक टिकट, बग़ैर पता। अंदर एक पुरानी मेमोरी कार्ड थी। वीडियो ऑन हुई, कैमरा दरख्त के सामने था। इमरान की आवाज़ आई, अगर तुम ये देख रहे हो तो सुन लो, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये फैल रही है। दरख्त मत काटो। कुछ दरख्त इंसान नहीं उगाते, इंसान खाते हैं। वीडियो के आखिर में दरख्त के तने पर एक नया नाम उभरा, गिल मोहम्मद। इसी रात गिल मोहम्मद गायब हो गया। सुबह दरख्त के नीचे एक नई जड़ दिखाई दी, ताज़ा गीली सांस लेती हुई, और शाखों के बीच 2 आवाज़ें गूंज रही थी। निगहबान अकेला नहीं रहा। बलूचिस्तान का वो जिन्नती दरख्त अब सिर्फ एक दरख्त नहीं रहा, वो एक निज़ाम है, एक दरवाज़ा। और हर 10 साल बाद वो किसी नए नाम की जुड़े तलाश करता है।